वो दोनों सगे भाई बहन थे, दुनिया की नजरों में ठीक वैसे ही जैसे आम बहन भाई हुआ करते हैं। लेकिन एक दिन बहन ने बताया कि वो माँ बनने वाली है और उसके बच्चे का पिता उसका अपना सगा भाई है। इसके बाद भाई ने बहन का साथ नहीं छोड़ा। आगे जो हुआ वो आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। बस आप आखिरी तक हमारा साथ निभाइएगा। पहले रेप फिर शादी। उस लड़की की मानसिक दशा का आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे जिसकी शादी उसके ही रेपिस्ट से करा दी जाए। वो जिंदगी भर बलात्कार के दर्द को बार बार सहन करती रहेगी। जीवन में प्यार तो कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्यार जिस्मानी ताल्लुकात के साथ एक खूबसूरत एहसास देता है, न कि बलात्कार का दर्द। लेकिन किर्गिस्तान में बीते लंबे समय से एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जिसमें लड़का जिस लड़की को अपने लिए पसंद करता है वो उसे किडनैप कर लेता है और उसके साथ बलात्कार करता है। जिस लड़की के साथ सबसे पहले कोई लड़का बलात्कार कर लेता है उसी से उसकी शादी करा दी जाती है। इस तरह पुरुष महिला पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। ये परंपरा बीते लंबे समय से यहाँ चली आ रही है। यहाँ की सरकार ने आज आधिकारिक रूप से इस परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है, मगर सामाजिक कुरीतियाँ इतनी जल्दी कहाँ मिटती हैं। आज भी वहाँ लड़कियों का बलात्कार होता है और फिर शादी होती है। बीते वर्ष में वहाँ 12,000 लड़कियों को किडनैप करके पहले उनका रेप किया गया, फिर उनकी शादी हुई। कुत्ते से शादी। यह हमारे देश भारत में होता है। हालांकि यहाँ लड़की को कुत्ते से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, ना ही वो दिल से उसे अपना पति स्वीकार करती है, लेकिन फिर भी कुत्ते के साथ बकायदा उसकी शादी होती है। लड़की का पिता इस शादी में भी उतना ही खर्चा करता है जितना एक लड़के और लड़की की शादी में होता है। दरअसल शादी के पहले जब लड़के और लड़की की कुंडलियां मिलाई जाती हैं, उस दौरान अगर लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष निकल आया वो बड़ा अनर्थकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मांगलिक दोष में शादी होने पर मांगलिक लड़की के पति की मृत्यु हो जाएगी। तब मांगलिक दोष को दूर करने के लिए लड़की की शादी कुत्ते से कराई जाती है ताकि मांगलिक दोष कुत्ते पर निकल जाए। इसके बाद लड़की की शादी किसी अच्छे लड़के से करा दी जाती है। शादी से पहले बच्चा। इस बात को जानकर शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि ये परंपरा भारत के राजस्थान की है, जहां गर्सिया जनजाति के लोगों के बीच शादी से पहले ही बच्चा पैदा करने की परंपरा है। दरअसल यहाँ साल में एक बार मेला भरता है। मेले में नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद करते हैं। जो जिसको पसंद आता है वो उसके साथ सामाजिक रूप से बिना शादी के लिए एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए रहने लगते हैं। इस बीच अगर उनका बच्चा हो गया तो उन दोनों की शादी करा दी जाती है, लेकिन अगर बच्चा नहीं हुआ तो उनकी शादी नहीं होती। फिर वो दोबारा मेले में जाते हैं अपने किसी दूसरे पार्टनर की तलाश में, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। भाई बहन की मंदिर में शादी। भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है। बहन भाई को राखी बांधती है और भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। ये मामला है भोजपुर का। यहाँ भी भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही पवित्र था, लेकिन युवा होते सगे भाई बहनों के बीच एक दिन मर्यादा के सारे बंधन टूट गए और दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए, जो लगातार चलते रहे, जिसके चलते एक दिन बहन गर्भवती हो गई। ये बच्चा उसके अपने सगे भाई का था। ये बात उसने अपने भाई को बताई। इसके बाद एक दिन अचानक बहन घर से गायब हो गई। माँ बाप उसकी खोज में लग गए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन अगले दिन भाई बहन के साथ खुद ही थाने पहुंच गई। वहां जाकर सबको बताया कि उसने अपने भाई के साथ शादी कर ली है, क्योंकि वो उसी के बच्चे की मां बनने वाली थी। इसके बाद लड़की को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया। गांव के लोग भाई बहन के रिश्ते से बड़े खफा थे। किसी को इन दोनों का गांव में रहना स्वीकार नहीं था, क्योंकि इससे गांव के दूसरे बच्चों पर गलत असर पड़ सकता था। बिजली का झटका। क्या आप यकीन करेंगे कि साउथ अमेरिका में एक ऐसी जनजाति पाई जाती है जो लड़के की मर्दानगी को बिजली के झटके से चेक करती है। जी हाँ, शादी के लिए जिस लड़के को चुना जाता है, लड़की उसे पहले ढेर सारी शराब पिलाती है और इसके बाद उसे 120 वोल्ट का झटका दिया जाता है। अगर लड़का झटका सहन कर जाता है तो वो मर्द माना जाता है। उसकी शादी उस लड़की से हो जाती है। लेकिन अगर लड़का झटका नहीं सह पाया तो उसे नामर्द मान लिया जाता है और उसकी शादी टूट जाती है। वैसे मर्दानगी का बिजली के झटके से क्या कनेक्शन है? अगर आपको कोई लॉजिक समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। खून के रिश्ते में शादी। ये घटना यूपी के बरेली जिले की है, जहां अफसाना नाम की महिला का 18 साल पहले अपने पति से तलाक हो गया था। पहले पति से उसे एक बेटा विक्की था, जो अपने पिता के साथ ही रहा करता था। अफसाना ने दूसरा निकाह कर लिया। उससे उसे 3 बेटियां हुई। इन 3 में से एक ने विक्की से नजदीकियां बढ़ा ली। इस बीच अफसाना की मौत हो गई। मां की मौत पर उसके जनाजे को कंधा देने के लिए विक्की घर आया। अपनी बहन को सहारा देने के लिए उसने अपनी नाबालिग बहन से संबंध बढ़ाए।
आगे चलकर अफसाना के दूसरे पति की भी मौत हो गई। अफसाना की बेटी और उसका बेटा विक्की एक दूसरे के खून के रिश्ते से भाई बहन थे जो एक ही माँ से पैदा हुए थे, मगर दोनों में अचानक जिस्मानी ताल्लुकात बन गए और वो दोनों भाई बहन से शौहर बीवी बन गए। उन्हें मालूम था घर परिवार में कोई इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वो अजमेर गए और निकाह कर लिया। इस घटना से मुफ्ती भड़क गए और उन्होंने इस शादी को हराम करार दिया। साथ ही ऐलान भी कर दिया जब तक दोनों शरीयत के रास्ते पर वापस नहीं आते तब तक दोनों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। मोबाइल के साइड इफेक्ट। ये घटना राजस्थान के अलवर जिले में घटी। एक परिवार महाराष्ट्र के देहात इलाके का रहने वाला था। इस परिवार में एक 13 साल का लड़का, उसकी 15 साल की बहन के अलावा बच्चों के माता पिता और दादा दादी थे। परिवार रोजी रोटी कमाने के लिए राजस्थान के अलवर जिले में आ गया था। यहाँ सभी 6 लोग एक साथ रहते थे। माता पिता मजदूरी करने निकल जाते थे, दादा दादी घर पर रहते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे। लेकिन फिर लॉकडाउन लगा, माँ बाप पहले की तरह काम पर जाते थे और बच्चे घर में रहकर मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई किया करते थे। मोबाइल एक ही था, इसलिए बारी बारी से बहन भाई मोबाइल इस्तेमाल करते थे। एक दिन मोबाइल पर कोई पोर्न वेबसाइट खुल गई। बच्चों ने बड़े ही कौतूहल से उसे देखा और उसके बाद वो दोनों ठीक वैसा ही करने लगे जैसा उन्होंने देखा था। अब पढ़ाई लिखाई की जगह इस तरह के काम की लत लग गई। वक्त बीतता गया, घर में किसी को खबर ही नहीं लगी कि घर के भीतर क्या से क्या हो रहा है। भाई 7वीं कक्षा में पढ़ता था और बहन 9वीं कक्षा की छात्रा थी। दोनों ही टीनेजर थे और इस बात से अनजान थे कि वो क्या कर रहे हैं। एक दिन दादी ने लड़की को देखा तो उसका पेट सामान्य से कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उसे शक हुआ। उसने ये बात अपने बेटे यानी लड़की के पिता को बताई। पिता लड़की को डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी की गई तो पता चला कि बच्ची 6 माह के गर्भ से है। माता पिता के होश उड़ गए। लोक लाज के डर से वो सभी राजस्थान छोड़कर वापस महाराष्ट्र अपने गांव चले गए। वहां डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पेट में खराब हो चुका है, लेकिन इस तरह की घटनाओं की सूचना पुलिस को देना जरूरी होता है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो सारा माजरा सामने आया। पुलिस ने 0 FIR दर्ज की और उसे अलवर की पुलिस को भेज दिया। क्योंकि इस मामले में दोनों ही नाबालिग थे, इस मामले का अंतिम निर्णय क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस घटना ने मोबाइल के साइड इफेक्ट के बारे में समाज को सचेत कर दिया। हमें यकीन है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।